नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। आज के इस वीडियो में मैं अशोक कुमार सिंह के जो मिरर ऑफ कॉमन एरर हैं वो बुक का स्टार्ट चैप्टर बताऊंगा जो ग्रामर का है। सबसे फर्स्ट चैप्टर में आर्टिकल्स है। चैप्टर 1 में आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो आइए सबसे पहले हम आर्टिकल्स का डिफिनेशन समझेंगे। तो आर्टिकल्स का डिफिनेशन होता है कि कुछ वर्ड हैं ए एंड द, वो अगर किसी नाउन को स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बता दे, इसका मतलब कोई निश्चित और अनिश्चित बता दे या डिफिनिट और इनडिफिनिट बता दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। जनरली आर्टिकल्स देखा जाए तो हमेशा नाउन के पहले लगता है। आपको याद रखना है, नाउन के पहले लगता है, नाउन को स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक बताने के लिए, नॉन स्पेसिफिक बताने के लिए। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल्स लग जाएगा। अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले लग जाएगा। एडवर्ब का विशेषता बताता है, तो एडवर्ब के पहले आ जाए तो वहाँ आर्टिकल्स लगेगा। तो इसका मतलब एक एग्जांपल देखिए, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो ये बॉय को बताने के लिए आपको ए का यूज हुआ है, लेकिन ए का यूज कहाँ हुआ है, तो इंटेलिजेंट के पहले, मच के पहले, वेरी के पहले। इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव है, बॉय मेरा नाउन है, और जो वेरी और मच है ये मेरा एडवर्ब है। आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, वन इज़ डिफिनिट आर्टिकल, अदर इज़ इनडिफिनिट आर्टिकल। तो द जो हो गया वो डिफिनिट आर्टिकल्स है और ए एन जो है वो क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। तो डिफिनिट आर्टिकल होते क्या है या इनडिफिनिट, इसको एग्जांपल से तो समझेंगे ही। याद रखना है कि डिफिनिट किसी निश्चित, किसी विशेष व्यक्ति को जब हम बताते हैं तो वहाँ द यूज होगा, वो डिफिनिट आर्टिकल्स हो गया। और जब कोई अनजान या कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो इसको आप जानते नहीं हो, उसको बताना है तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। कोई वस्तु भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। तो इसका मतलब आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ आप रह रहे हो, तो इसका मतलब कोई ख़ास घर है। आप ऐसा तो नहीं कि किसी और घर में रहे हो जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो जानते हो तो ही रह रहे हो, तो वो घर क्या है, विशेष है, तो द का यूज होगा। ए बेगर हैज़ अ स्टोलन योर शर्ट। एक जो भिखारी है वो आपका लग चला गया, तो जब शर्ट लेके चला गया तो ए बेगर लगा, तो भिखारी को तो आप जान नहीं रहे हो वो है क्या, कोई भी भिखारी हो सकता है, तो इसका मतलब वो अनजान है, अनिश्चित है, इसलिए ए लगा। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है, तो इसका मतलब सेब के आगे लगा, एप्पल के आगे लगा एन, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि वो एप्पल आपको जान रहा है या आप उससे जान रहे हो। तो ये आपको थिंग्स है, थिंग्स के पहले भी ए एन लगता है, तो ए एन आपको यहाँ एन लगा, तो इसका मतलब आप कोई एप्पल है, तो इसीलिए आपको एन लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में आप देखो कि यूज ऑफ ए एन। तो यूज ऑफ ए एन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले ए एन का जो यूज होता है वो हमेशा नाउन के पहले होता है। कौन सा नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। द का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, प्लुरल के साथ भी होगा, बट ए एन हमेशा चूँकि एक को बताता है, चूँकि एक वचन को बताता है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको हमेशा आएगा। एग्जाम्पल में आप देखो, मोहन इज ए सिंगर। सिंगर क्या है, एक कोई सिंगर है। यहाँ सिंगर्स अगर रहता तो हो सकता है ए की जगह कुछ और आता, ए नहीं आएगा। दिस इज़ एन एप्पल, यहाँ एक सेब की बात हो रही है इसलिए एन आया। यही एप्पल्स रहता तो यहाँ एन नहीं आएगा। काउंटेबल में आप देखो फिर से एक मतलब प्रॉब्लम्स हैं कुछ। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब। रवि जब भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर प्रीफर करेगा जॉब, तो वो एक के लिए, टू ए जॉब। तो एक जॉब ये नहीं कि 4 जॉब, किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही जॉब होता है जनरली, तो ए जॉब होगा। इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपुल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलाज। यहाँ पर सीधा है कि डे मेरा क्या है,
डेज नहीं है, सिंगल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आएगा। तो ए यहाँ नहीं आएगा, इट बीइंग रेनी, ए डे नहीं आएगा, क्योंकि रेनी मेरा क्या है, एक एडजेक्टिव है। और हमने जनरल सेंटेंस में आपको बताया है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, मेरा आर्टिकल्स आएगा। तो ए कहाँ आएगा, इट बीइंग ए रेनी डे, इट बीइंग ए रेनी डे। नेक्स्ट में देखिए, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। तो समन्स क्या है, समन्स होता क्या है, आप लोगों को पता होगा कि जनरली अभी हाल में अगर देखा जाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो दीपिका पादुकोण को जो भेजा जा रहा है वो बार बार एनसीबी के द्वारा या पुलिस के द्वारा भेजा जा रहा है समन्स। तो ये समन एक तरह से बुलावा होता है, आपको लॉ में ये वर्ड है। तो समन्स हमेशा जो जैसे मैथमेटिक्स होता है कि देखने में प्लूरल लगे लेकिन वो होता है सिंगुलर, उसी तरह समन्स भी क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आएगा, ए समन्स होगा, ना कि समन्स होगा। नेक्स्ट में देखिए कुछ ए एन का जो यूज है और हम जानेंगे। तो ए एन का जो यूज होता है, आपको आइडियमेटिक कुछ एक्सप्रेशन है जो आइडियम्स हैं उसके आगे आपको ए एन फिक्स होता है, इसे आप चेंज नहीं कीजिएगा। इसे आप जनरली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, या तो आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट नंबर में कि नंबर और क्वांटिटी को जो आइडियम्स दिखाते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट में देखिए, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ये सब आपको क्वांटिटी को दिखा रहा है। लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, यहाँ नंबर को, ये क्वांटिटी, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ए ग्रेट मैनी ऑफ नंबर, ए गुड मैनी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। याद करने में भी आसानी है क्योंकि आपको मैंने जो भी लिखा है अशोक कुमार सिंह बुक से ही मैं बता रहा हूँ। तो उस बुक को मैंने क्या किया है, सीरियल वाइज किया है। जहाँ हमें लगा कुछ और हमें डालना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल हम एक्स्ट्रा डालेंगे, जहाँ हमें लगेगा कुछ और, कुछ रूल और डालना है वो भी हम डालेंगे। सेकेंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका आपको यूज़ देखना है। तो अदर एक्सप्रेशंस में आप देखिए कि यहाँ एट ए, लो एब है, इन्हें हरी है, इन्हें डायलेमा है, इन्हें टेम्पर है, हैव ए ड्रिंक है, हैव ए रेस्ट है, हैव ए वॉक है, इन्हें टेम्पर, गो फॉर वॉक, हैव ए हेडेक। तो इन सभी का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और कोशिश करना है कि याद हो जाइए जनरली। नेक्स्ट में देखिए, उसी में अभी कुछ बचा हुआ था वो भी हमने दिया, हैव ए स्लीप, हैव ए ड्रीम, हैव ए चैट, हैव ए क्वेरल, हैव ए फाइट, मेक ए नॉइज, टेक ए रिस्क, take a hint, take a rest, take a meal, have a good bad education, have a good education, have a bad education, get a scholarship, give a scholarship, award a scholarship। इस तरह आपको इतने अगर रखोगे, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, हालांकि और भी लिख सकते हो बट इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। प्रॉब्लम्स में देखिए, नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ टू ए लॉट होता है, ए लॉट ऑफ ट्रबल होगा, ना कि टू लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि ये एक आइडियम्स है। फिर डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेंस इन ए टेम्पर। अभी इससे पहले पेज में अगर हम देखें तो इन ए टेम्पर आपने यहाँ पर देखा है, आप यहाँ पर देखो इन ए टेम्पर। तो इसका मतलब आपको पता चल गया, इन ए टेम्पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ही ऑलवेज रिमेंस इन ए टेम्पर। तो ये एरर इसमें है आपको। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। तो ए एन का डिफरेंस हम देखेंगे, उसका यूज़ भी सीखेंगे। तो यूज़ ऑफ ए का आखिर यूज़ कहाँ होता है, तो आपको पता है कि हमेशा जो है काउंटेबल के तो ए एन दोनों होता था, बट ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसके पहले आपको ए का यूज होगा, जो जिसे व्यंजन भी बोलते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन होता है। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन होता है, तो 21 लेटर जो होते हैं वो आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। 21 लेटर कौन, जो ए ई आई ओ यू को अगर हटा दिया जाए तो वो मेरा क्या होगा, आपको कॉन्सोनेंट होगा।
एग्जाम्पल में जैसे देखिए पेन, पेन क्यों हम लिए हैं, क्योंकि पी क्या है मेरा, अगर देखा जाए तो पी जो वर्ड है आपको प से होता है, इसका मतलब ये क्या है, व्यंजन है, ए बॉक्स, बी बी ब, तो यहाँ से टेबल। याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत इजी है। किस तरह हम याद रखेंगे, हम हिंदी में याद रखेंगे कि अ ए ई ओ यू, इसका मतलब हिंदी में अगर क ख ग घ जो होता है, और क आपको याद रखना है कि क में ये इस टाइप से होता है, ना कि सिंपल ये याद रखना है, क्योंकि इसमें क में अ भी आएगा, तो ये याद रखना है। तो ये जो व्यंजन है आपका, इस व्यंजन में हमेशा जो आएगा वो ए आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एन का, यहाँ से तो आपको ए मेंबर, ए वन वे टिकट, ए यूनिक मैन, ए यूरोपियन। अब यूज ऑफ ए एन का देखिए, वॉवेल साउंड के पहले क्या आएगा, एन आएगा। वॉवेल साउंड क्या होगा, वॉवेल साउंड और वॉवेल लेटर में दोनों में डिफरेंस होगा। वॉवेल लेटर्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू 5 लेटर्स हैं, लेकिन हम बात करें अगर वॉवेल साउंड की तो वो अलग है। वॉवेल साउंड क्या होगा, तो वॉवेल साउंड में यहाँ देखिए ए ई, यहाँ से फिर आई, तो आ स्टार्ट होता है, ओ एंड यू, तो ई आएगा स्टार्टिंग में, याद रखिएगा यू नहीं होगा, ये आपको ए आएगा इसमें, लेकिन ई अगर आया तो इसमें हमेशा ए आएगा, एन आएगा, सॉरी एन आएगा। आप देखो अब एग्जाम्पल में देखिए, एन ऑरेंज, इसका मतलब ऑरेंज क्या हो गया, आपको जनरली ये होता है ऑरेंज में स्टार्टिंग पोर्शन ये है आपको, तो इसीलिए क्या होगा, एन लगेगा। एन एलिफेंट, तो ए स्टार्ट हो गया। एन ऑक्स, फिर से वही हो गया। फिर एन एस, तो इसमें आपको ये आएगा, तो ये क्या हो गया, स्वर हो गया, वोवेल है। देन नेक्स्ट है आपको एन एम ए, यहाँ भी एम ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ भी एन आ गया। एन एक्सरे, एक्स से तो ए से स्टार्ट है इसीलिए। फिर आपको एन अम्ब्रेला, याद रखिएगा अ से आया इसलिए। फिर ऑनर, ये इससे स्टार्ट हो गया। सिंपल सी शब्द है कि अगर हिंदी में हम याद रखेंगे ये सारे शब्द तो आपको आसानी होंगे, अगर इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है ये वर्ड। तो आपको हमेशा ही क्या याद रखना है, ये जो स्वर वाला है ए ई ओ यू, ये वर्ड याद रखना है। अगर इतने वर्ड आ रहे हैं या स्वर कोई भी है तो वो सारे क्या होंगे, आपको ए एन यूज होंगे पहले, नहीं तो आपको ए यूज होगा। कुछ आपको ध्यान देना है कि जैसे यूरोपियन, यूरोपियन में आपको याद रखना है कि यू से स्टार्ट होता है, ई से नहीं, इसीलिए यहाँ ए लगा। यूनिक, यहाँ भी आप देखो यू या से स्टार्ट है, इसलिए आपको ए लगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट कुछ उसी पे प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम देखिए, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कान एफर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। यहाँ आप देखोगे एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव में क्या होता है, बहुत लोग ई लिखते हैं और बहुत लोग ए लिखते हैं। इन दोनों कंडीशनों में आपको एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको एन। फिर आप ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए एडिटर, तो यहाँ या तो एडिटर ई से स्टार्ट होगा या एडिटर बहुत लोग बोलेंगे तो ए होगा। आप जो भी बोलोगे एडिटर में ए आएगा, तो ए या ई दोनों में कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो इसका मतलब एन लगेगा, ए नहीं लगेगा, तो इन दोनों में एन होगा। तो आज के वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए उतना अच्छा से हम पढ़ा पाएंगे, उतना ज़्यादा हम वीडियो भी प्रोवाइड करा पाएंगे। और एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके हम सारे सब्जेक्ट लेके चलेंगे।
9, 10, 11, 12 एंड एसएससी बैंकिंग, ये सारे हम सब्जेक्ट लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।